IPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार इंडिया की 68% पॉपुलेशन 15 से 64 एज ग्रुप में है, जबकि केवल 7% पॉपुलेशन 65% से अधिक एज ग्रुप में है। यानी भारत युवाओं का देश है और देश में प्रति व्यक्ति एवरेज इनकम बढ़ रही है और साथ ही स्पेंडिंग पावर भी, जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं थीमेटिक फंड की पाठशाला एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। आज हम समझेंगे एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कंजम्पशन थीम की इंपॉर्टेंस को। कंजम्पशन थीम में इन्वेस्ट करने का उद्देश्य है ग्रोइंग कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना। इस थीम में कौन कौन सी कंपनीज हो सकती हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सुबह उठकर टूथब्रश, टूथपेस्ट या सोप इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं। शू पॉलिश करके कपड़े पहनकर हम ऑफिस के लिए ट्रैवल करते हैं, जिसके लिए हम कार, बाइक इत्यादि का इस्तेमाल भी करते हैं। हम ऑफिस में स्टेशनरी यूज़ करते हैं। हम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इन सभी के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पैसों की, यानी कि हम बैंकिंग सर्विसेज का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि इन सभी चीज़ों का संबंध है कंजम्पशन से। तो यदि इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा उन कंपनीज और सेक्टर्स को होगा जो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं या ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। एक वजह है डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। यूथ पॉपुलेशन का होना मतलब है लार्ज एंड ग्रोइंग कंज्यूमर बेस। जैसे जैसे यंग इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे ये वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में मददगार साबित होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी बड़ी वजह मानी जा सकती है। इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने इंडिया में शॉपिंग का तरीका बदल दिया है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आसमान छू रहे हैं और अब इंटरनेट सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और गांवों में भी खूब उपयोग किया जा रहा है। रिटेल पेनिट्रेशन बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रहा है, जिससे इस सेक्टर की कंपनीज में हाई ग्रोथ की संभावना देखी जा सकती है। लाइफस्टाइल में बदलाव भी कंजम्पशन पैटर्न्स बदल रहा है। साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इससे संबंधित कंपनीज के एक्सपेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा कंजम्पशन थीम को मिल सकता है और साथ ही इससे आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। लेकिन जहां कंजम्पशन थीम प्रॉमिसिंग नजर आती है, वहीं इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कंज्यूमर सेक्टर सिक्लिकल हो सकता है। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में कंजम्पशन घट सकता है, जिसका असर रिलेटेड कंपनीज की परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। इंटेंस कंपटीशन विद इन द सेक्टर कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स और मार्केट शेयर पर असर डाल सकती हैं और साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसीज या रेगुलेशंस में चेंजेस इस थीम की कुछ विशेष इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन इंडिया की कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए कंजम्पशन थीम को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह पर अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस तरह के फंड्स में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी कंजम्पशन थीम की इंपॉर्टेंस को लेकर और मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। थीमेटिक फंड की पाठशाला के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।